तो गाइज फाइनली द फुटबॉल जॉकी इज बैक एंड मेरे साथ साथ रियल मैड्रिड इज ऑल्सो बैक. सो आज एक छोटा सा प्रीव्यू कर लेते हैं लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड एंड द लव अफेयर ऑफ चैंपियंस यूएफए चैंपियंस लीग एंड रियल मैड्रिड. ठीक है, एज यूजुअल आज की वीडियो में चेक कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसके अलावा बात कर लेते हैं टीम न्यूज़, कुछ 3 चीज़ें जो रियल मैड्रिड अच्छा कर सकती है अगेंस्ट लिवरपूल या करनी चाहिए, कुछ 3 चीज़ें जिसको रियल मैड्रिड को ध्यान रखना चाहिए अगेंस्ट लिवरपूल, कुछ इंटरेस्टिंग बैटल्स, प्रॉबेबल लाइनअप क्या हो सकती है एंड फाइनली मेरा फाइनल प्रेडिक्शन स्कोर ऑल्सो. राइट, सो आई नो थोड़े टाइम से मैं एक्टिव नहीं था बट होपफुली अब हम कंटिन्यू रहने वाले हैं. सो आज इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि आफ्टर मैच वीडियो भी ज़रूर आए. मैंने कोशिश करो बोला है वैसे, ठीक है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी रेगुलर लाइक वी वर बिफोर. एंड उसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ के आइडियाज़ मैंने बना रखे हैं, सो डोंट वरी. आने वाले कुछ महीने जो है हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, अच्छी अच्छी वीडियो हम देखने वाले हैं. बट आज की वीडियो में अगर आपको लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड वाले मैच के बारे में जानना है, एक छोटा सा प्रीव्यू देखना है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा. ओके, सो सबसे पहले तो भाई ये सिर्फ लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड नहीं है, राइट. ये जाबी अलोंसो एक बहुत ही लंबे टाइम बाद एनफील्ड पे आने वाले हैं. उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वो भी अपने एक्स क्लब के होम ग्राउंड पे कहीं ना कहीं आने वाले हैं. बट अनफॉर्चुनेटली शायद थोड़े से वो इंजर्ड हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बैटल है जो आप लोग शायद, मुझे नहीं पता उतना याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट इज आर्दा गुलर वर्सेस सबॉसलाई. तो ये एक बैटल भी होने वाली है कल. तो इट्स नॉट जस्ट अ बेसिक सिंपल लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच, इट्स अ क्लैश ऑफ बैटल्स कहीं ना कहीं जो आपको इस मैच में देखने को मिल जाएगी. एंड इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि जाबी अलोंसो ने जो अपना लास्ट ट्रेनिंग सेशन था वो सिर्फ रियल मैड्रिड सिटी में करा, क्लोज डोर्स वगैरह जो थे अपना करके यहाँ पे वापस आ गए. तो कोच ने फाइनली डिसाइड करा है कि जो उनकी टीम है वो कहीं ना कहीं जो भी थोड़ा बहुत ट्रेन करेगी वो बिहाइंड द क्लोज डोर्स करेगी. एंड वो नहीं चाहते कि, मतलब ये उनका डिसीजन है कि वो एनफील्ड पे नहीं ट्रेनिंग करना चाहते, क्योंकि इसके पीछे कुछ कुछ रीज़न मैंने पढ़े थे कि जो एनफील्ड का जो ट्रेनिंग ग्राउंड है दैट इज़ मोर लाइक अ प्रॉपर 3D हब जहाँ पे बहुत सारे कैमराज हैं. इट्स अ वेरी गुड ग्राउंड जहाँ पे आप अपनी टीम को एनालाइज कर सकते हैं एंड ऑल दैट. तो जाबी अलोंसो चाहते नहीं है कि सारी चीज़ें आर्ने स्लॉट कहीं ना कहीं देखें, इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई हम अपने घर पे कर लेंगे ट्रेनिंग, और अपने घर पे हम वहाँ पे 200 कैमरा जो है वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर लगे. इंटरेस्टिंग डिसीजन बाय जाबी अलोंसो. अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो लिवरपूल एंड रियल मैड्रिड दोनों के दोनों जो हैं ऑलमोस्ट 12 बार मिल चुके हैं. उसके बाद अगर आप रियल मैड्रिड की बात करो तो रियल मैड्रिड ने 7 टाइम्स मैचेस जीते हैं इस 12 में से. लिवरपूल ने 4 बार और 1 मैच ड्रॉ हुआ है. और जो लास्ट मीटिंग थी वो थी एनफील्ड पे जहां पे लिवरपूल 2-0 जीता था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, विच वॉज ऑन नवंबर 27 2024. आपको पता है ये वो फेज है जब रियल मैड्रिड काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी. सो दैट वाज अ डिफरेंट फेज, बट दिस रियल मैड्रिड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट रियल मैड्रिड. टीम न्यूज़ की अगर बात करें तो कुछ ऐसी लिवरपूल की अगर हम बात करें सबसे पहले तो कुछ इंजरीज बहुत ही प्रेडी क्लियर है हमें वहाँ पे. जैसे कि अगर हम एलिसन बेकर की बात करें जो लिवरपूल के एकदम स्टार स्टॉपर हैं, वो ऑलरेडी बाहर हैं, उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी है. उसके बाद लेवरक्यूसन से आई हुई नई साइनिंग लिवरपूल की फ्रिम्पोंग, वो हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर हैं. एक और इनकी फैंटास्टिक साइनिंग जिसको मैं जिस प्लेयर का बहुत बड़ा फैन हूँ दैट इज अलेक्जेंडर इसाक. ये भी ग्रोइन इंजरी की वजह से काइंड ऑफ डाउटफुल है, 50-50 वाली सिचुएशन है, बट मोस्ट प्रॉब्ली एज पर रिपोर्ट्स ये मैच स्टार्ट नहीं करेंगे. वहीं पे कर्टिस जोन्स के ऊपर 50-50 वाली चीज़ है, मतलब इन्होंने कुछ ट्रेनिंग सेशन जरूर किए हैं बट अगेन आर्ने स्लॉट मुझे लगता नहीं इनके ऊपर रिस्क लेने वाले हैं. मे बी आपको बेंच पे दिख जाए, वो जो है वो लास्ट टाइम पे आपको पता लगेगा. अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो ऑब्वियसली अभी भी हमारे डिफेंस में थोड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज कारवाहल इंजर्ड है कहीं ना कहीं, उसके बाद रोडेगर इंजर्ड है, उसके बाद डेविड अलावा इंजर्ड है. एंड इसके अलावा जो एक और प्लेयर रिसेंटली इंजर्ड हुए हैं दैट इज फ्रैंको मास्टेंटूनो. उनको एक इंजरी हुई है जिसका अभी असेसमेंट चल रहा है, बट अभी के लिए वो जरूर बाहर है. प्लस इसके साथ जो एक और प्रॉब्लम रियल मैड्रिड के लिए आ गई है दैट इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो अपनी रिकवरी पे थे, 100% नहीं थे बट अपनी इंजरी से काफ़ी हद तक बाहर आ गए थे. तो एज पर न्यू रिपोर्ट्स उनको थोड़ा सा सेटबैक हुआ है इंजरी में. मेडिकल टीम ने बोला है कि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ चीज़ें सही नहीं गई हैं. तो मुझे लगता नहीं है कि वो कल का मैच स्टार्ट करने वाले हैं. ही कुड बी ऑन द बेंच, बहुत ही मजबूरी में शायद रियल मैड्रिड को उनको उतारना पड़े, क्योंकि उनके लिए भी भाई एक होम कमिंग मैच है कहीं ना कहीं. अगर वो 50% भी फिट होंगे तो डेफिनेटली ही वुड लाइक टू बी ऑन द बेंच, एंड दैट इज द रीजन कि शायद वो आपको बेंच में मिले. बट बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में रियल मैड्रिड उनके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्क लेगी, नहीं तो वो आपको बेंच पे बैठे हुए दिख जाएंगे. अब बात करते हैं 3 थिंग्स रियल मैड्रिड कैन डू टू बीट लिवरपूल. इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सप्लॉइट द हाई डिफेंसिव लाइन विद वर्टिकल रन्स.
आर्ने स्लॉट की जो लिवरपूल है ना यार, वो मतलब एक तरीके से पुश अप कंप्रेस प्ले खेलते हैं एंड प्रेस करते हैं, ठीक है। एंड मैड्रिड की जो फ्रंट लाइन है दैट इज एम्बापे, विनीसियस एंड बेलिंगम, क्योंकि अब यही फ्रंट थ्री है क्योंकि मास्टनतुनो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंजर्ड है। तो ये जो तीनों है ये कहीं ना आपकी जो लास्ट लाइन या फिर आप कह सकते हो कि जो डायगनल बॉल्स इनको चैनल से मिलती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है या फिर थ्राइव करते हैं। पीछे से उनको वो चैनल रन, ये रन बनाते हैं, उनको डायगनली बॉल आती है, ये तीनों के तीनों, या फिर मैं खासकर एम्बापे की बात करूं तो वो रन बनाते हैं, साथ साथ जो बेलिंगम है वो कहीं ना कहीं लेट रन्स बनाते हैं। तो ये जो तीनों फ्रंट थ्री हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर थ्राइव करते हैं। विनीसियस अगर मैं सिर्फ ट्रेंड मतलब हाइपोथेटिकली अगर ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, जो कि नहीं करेंगे मुझे लगता है, बट यू नेवर नो, मे बी जाबी अलॉन्सो कुछ होम कमिंग का कुछ अलग ही सोच रहे हो, बट अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये आपको उस तरीके की, जो एक तरीके से मैं बोलूँ कि आप प्रोग्रेशन में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जो बिलिंगम है ये आपके लिए लेट रन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं बना सकते हैं। एंड जो अंबापे हैं, हमें पता है भाई इस टाइम अंबापे कैसी फॉर्म में चल रहा है, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी वो टच कर देता है ना ऐसा लगता है कि वो भी गोल चला जाता है। सो माई पॉइंट इज दैट कि जो आपके फ्रंट थ्री हैं उनको कहीं ना कहीं आपके जो एक तरीके से राइट सेंटर बैक वाला जो लिवरपूल का एरिया है, जहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली कोनाटे और वैन डाइक में से कोई भी हो सकता है, आई एम अज्यूमिंग कि कोनाटे होंगे, उस वाले एरिया को आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा। एंड अगर मैड्रिड काफ़ी जल्दी रिलीज कर देती है मे बी चुआमेनी को या फिर वेलवर्डे को, मैं ट्रेंट की बात खेलने की सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वेलवर्डे शायद मिडफील्ड में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सी, एंड ऑफ द डे ये मुझे नहीं पता कि जाबी अलॉन्सो किस हद तक रिस्क लेने को तैयार है। क्या वो एक फिक्स मतलब थोड़ी सी जो सेटल्ड लाइनअप है दैट इज वेलवर्डे ऑन द राइट बैक, यही वाली चीज कंटिन्यू करेंगे या फिर उनको मिडफील्ड में खिलाना चाहेंगे, लेट्स सी अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर। तो अगर ये जल्दी रिलीज कर देते हैं चुआमेनी एंड वेलवर्डे को, कंसिडरिंग वो मिडफील्ड में खेल रहे हैं, तो इट कैन फोर्स वैन डाइक एंड कोनाटे जो है उनको एक तरीके से रिकवरी फेज में आने के लिए मजबूर करेगा। एंड उसी की वजह से हमारे जो फ्रंट थ्री हैं उनको कहीं ना कहीं स्पेसेस यहां पे मिल सकते हैं। सो यू नीड टू टेक एडवांटेज विद वर्टिकल रन्स समहाउ। सेकेंड, प्रेस द फर्स्ट पास, नॉट द गोलकीपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो एलिसन है उनकी भाई, एक ना एलिसन जो है उनकी सबसे अच्छी जो खूबी मुझे लगती थी दैट इज ही इज अ प्रेस रेजिस्टेंस कीपर। जैसे बेंजेमा पहले हमने देखा है कितनी तरीके से उन्होंने कीपर्स को प्रेस कर देते थे जिसकी वजह से वो बौखला के बॉल वॉल छोड़ देते थे। एलिसन के साथ ये चीज़ अच्छी थी कि वो प्रेस रेजिस्टेंस कीपर थे, ही हैड दैट काइंड ऑफ स्किल, ब्रेन्स, वट एवर यू कैन से। तो जो लिवरपूल का बिल्डअप था ना वो कहीं ना कहीं बहुत कंजर्वेटिव होता था क्योंकि वो पीछे की साइड से स्टार्ट होता था और आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते। बट अब उनके कीपर वहाँ पे नहीं है, अब वहाँ पे जो है मामारदाशविली है जो जॉर्जियन कीपर, वो आपको खेलते हुए कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको मैकेलिस्टर को कहीं ना कहीं टारगेट करना है। वो मतलब क्योंकि मैकेलिस्टर थोड़ा सा पीछे जाके फर्स्ट टच लेने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे ही वो ड्रॉप करें आपको वेलवर्डे या फिर चुआमेनी, वेलवर्डे, इनका जो पिवट है वो कहीं ना कहीं जो पिवट है उस पिवट में आपको मैकेलिस्टर को कहीं ना कहीं फंसाना है और एक तरीके से उनको कर्व्ड प्रेसिंग करना, मतलब एक तरीके से उनको प्रेस करना है, ये आपको करने की कोशिश करनी है। एंड आपको कोशिश करनी है कि वो प्ले को आप डाइवर्ट कर पाओ कहीं ना कहीं वीकर फुट पे उनके, जो कि ऑब्वियसली किसी फुल बैक के आसपास होगा जहां से आप उनसे बड़े आराम से बॉल छीन सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा कोई विंगर आके उनसे बॉल कहीं ना कहीं छीन सकता है मिडफील्ड में, या फिर कोई ना कोई मिडफील्डर हमारा बॉल छीन सकता है। द पॉइंट इज दैट कि जो टर्नओवर यहां से बनेगा, यानी कि जो मतलब एक तरीके से राइट लेन में, इनसाइड राइट लेन में जो टर्नओवर बनेगा वो हमारे विनीसियस को कहीं ना कहीं फ्री करेगा, और विनीसियस अगर 1-on-1 में जाएगा तो उसको क्लोज करने के लिए डिफेंडर जाएगा, तो यहां पे स्पेस बनेगा। सो इट्स अ पूरा चेस बोर्ड जो कि जाबी अलॉन्सो, मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल ये पक्का सोचा होगा कि किस तरीके से हम मैकेलिस्टर को कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां पे हो सकते हैं। थर्ड, अटैक सेट पीस, सेकंड बॉल्स। भाई जो लिवरपूल है उन्होंने ना सेट पीस जो इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व कर लिए हैं, ये हमें एस्टन विला के अगेंस्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला था। बट ये अभी भी उनकी जो एक थोड़ी सी खराब पैच चल रहा है उसमें अभी भी एक प्रॉब्लमेटिक सीन बना हुआ है, कंसिडरिंग रियल मैड्रिड का जो अटैक है वो कितना क्वालिटी टीम है, वहाँ पे सेट पीसेस पे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कंसिडरिंग कि हमारे पास उस तरीके के डिफेंडर्स हैं जैसे कि एडम मिलिटाओ एंड डीन हाउसन, जो कहीं ना कहीं लिवरपूल को परेशान कर सकते हैं। तो मैड्रिड जो है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने सेट पीसेस जो हैं उस पर काम करना है। उसके बाद उनके सेट पीस से जो रीबाउंड्स आते हैं, यानी कि जिस तरीके से बेलिंगम लेट रन्स बनाते हैं, वो कई बार बाहर खड़े होते हैं, तो बेलिंगम का जो विजन एंड जो प्रेजेंस है, जिस तरीके की रोनाल्डो की हुआ करती थी, वो बहुत ही फैंटास्टिक है यहाँ पे। सो बेलिंगम आराम से लेट आ रहे हैं, वो शूट ले सकते हैं। चुआमेनी जो है वो भी फ्लिक ऑन्स मार सकते हैं, बहुत बढ़िया शूट लेते हैं चुआमेनी, फ्रांस के लिए आप कभी भी देख सकते हो। उसके अलावा आधा गुलर वगैरह जो है वो तो बिल्कुल हंट करते ही रहते हैं भाई डी के आसपास रिबाउंड आने का। सो आपको सेट पीसेस
डिलीवरीज प्लस उनके जो रीबाउंड है उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप वहां से लिवरपूल को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकते हो, क्योंकि उनका डिफेंस भी काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहा है। अब बात करते हैं 3 थिंग्स लिवरपूल कैन डू जो रियल मैड्रिड को परेशान कर सकती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है टारगेट स्पेस बिहाइंड मैड्रिड एडवांस राइट बैक। अब इसका क्या पॉइंट है, जो हाइपोथेटिकली अगर ट्रेंड स्टार्ट करते हैं, वैसे तो मुझे लगता है वेलवर्डे करना चाहिए, बट मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूं कि ट्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं अगर रियल मैड्रिड रिस्क भी लेती है तो। और इवन अगर आप, मैं कहूँ वेलवर्डे भी अगर स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास है, हमें पता है डेफिनेटली। बट जब ये आगे जाते हैं, जब ये ओवरलैप रन्स बनाते हैं, जो कि इस वाले मैच में कहीं ना कहीं बनाने पड़ेंगे इनको, तो जो उनके पीछे का जो कवर है वो कहीं ना कहीं खाली छूट जाता है, यानी कि पीछे कहीं ना कहीं स्पेस छूट जाता है। एंड ऐसे पोजीशनिंग में जो हमारे जो लिवरपूल के प्लेयर है, हाइपोथेटिकली रॉबर्टसन हो गए या फिर गैक्पो हो गए, ये वाले जो प्लेयर हैं ये इस वाले चैनल को बहुत जल्दी हिट करेंगे। एंड ऑब्वियसली साला, जो मोहम्मद साला भाई, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर टू बी ऑनेस्ट, एंड लिवरपूल के जो सबसे बेस्ट प्लेयर है, वो कहीं ना कहीं इनसाइड आउट रन यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर एक जो कॉरिडोर बनेगा इसमें इनसाइड आउट रन कहीं बनाने की कोशिश करेंगे बिटवीन मे बी राइट बैक एंड राइट सेंटर बैक, या फिर मैं बोल सकता हूं कि वेलवर्डे या फिर स्लैश ट्रेंट अलेक्जेंडर एंड उनके साथ साथ एडम मिलिटाओ। तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज यहां पे बनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मिलिटाओ को कहीं ना कहीं इसको कवर करने आना पड़ेगा। एंड ये प्रॉब्लम यहां पे हो सकता है जिससे लिवरपूल यहां पे कटबैक्स जो है वो बना सकती है। तो रियल मैड्रिड को ये चीज कहीं ना कहीं अपने राइट बैक वाली ध्यान रखनी होगी, एंड आर्ने स्लॉट इस चीज पे बहुत नजर रख रहे होंगे। सेकंड, लोड द हाफ स्पेस अराउंड चोमेनी। भाई जो आर्ने स्लॉट की जो फुटबॉल है, मैं बोलूँ स्लॉट बॉल जो है, वो कहीं ना ट्राइंगल्स बनाती है पिवट के आसपास। ये उनकी गेम बहुत, आप कभी भी नोटिस कर लेना, आपको इस तरह की गेम दिख जाएगी। तो अगर सबॉस्ला एंड मैकैलिस्टर जो है वो दोनों के दोनों मतलब कहीं ना कहीं दोनों साइड से अगर यहाँ पे वो चीज़ करने में कामयाब हो गए, तो जो हमारे एक तरीके से जो हमारा मिडफील्डर है उसको वो अपनी डिफेंस की जो शील्ड है उससे दूर करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएंगे। एंड ये जो मूव होगी ये कहीं ना कहीं ग्रावेनबर्ग के लिए एक लेन ओपन कर देगी, या फिर आप कह सकते हो कि साला के लिए एक इनसाइड रिसेप्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी शील्ड है वो कहीं ना कहीं सबॉस्लाई और मैकैलिस्टर ने आपके लिए दूर कर दी। ठीक है, तो ये जो क्विक वॉल पासेस होंगे इन दोनों के बिटवीन द बॉक्स जो है, ये कहीं ना कहीं बेलिंगम को डीप जाने के लिए मजबूर कर देंगे, क्योंकि अगर आपने चोमेनी को अपने पास बुला लिया तो बेलिंगम को कहीं ना कहीं डिफेंड करने जाना होगा। एंड दिस इज व्हाट आर्ने स्लॉट वांट्स वहां पे, जिससे वो हमारी टीम को कहीं ना कहीं एक तरीके से लिवरपूल चांस भी बना सकती है और रियल मैड्रिड को एक तरीके से बांध के रख सकते हैं वो अपने अटैक में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बेलिंगम पीछे चला जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं सफर करेंगे आगे। थर्ड पॉइंट, विन एरियल्स एंड केओस एट सेट पीसेस। मुझे लगता नहीं है मुझे बताने की जरूरत है, वैन डाइक एंड कोनाटे भाई जो रियल मैड्रिड की अभी रीशफल्ड बैकलाइन है, क्योंकि अभी डीन हाउसन वापस आए कहीं ना कहीं, एंड डीन हाउसन अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली इंजरी से वापस आया है लड़का, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस गेन करेगा। तो ये जो एरियल डिलीवरीज हैं इनको क्लियर करने में मुझे लगता है कि नॉट एडम मिलिटाओ का फैक्ट मैं आपको बता दूं, आई होप अगर आप लोगों को पता है नहीं पता है, लास्ट 6 से 7 मैचों में नॉट अ सिंगल प्लेयर ड्रिबल्ड पास्ट एडर मिलिटाओ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो किस जबरदस्त फॉर्म में एडर मिलिटाओ इस टाइम पे खेल रहा है। बस थोड़ी सी जो प्रॉब्लम मुझे लगती है दैट इज द एरियल एबिलिटी, एंड वहीं पे जो सबसे पॉजिटिव चीज है वैन डाइक एंड कोनाटे दोनों के दोनों एयर में बहुत बढ़िया है। तो रियल मैड्रिड की जो डिफेंसिव प्रॉब्लम है इसका कहीं ना कहीं लिवरपूल यहाँ पे फायदा उठा सकती है। मे बी जो पोस्ट के आसपास हेडर्स होते हैं वो ले सकते हैं, रीबाउंड ले सकते हैं, फ्लिक मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो रीबाउंड आएंगे वो सबॉस्लाई वगैरह जैसे प्लेयर उसकी बिल्कुल ताक में बैठे रहेंगे भाई, क्योंकि सबॉस्लाई है लाइक एज ऑफ बॉक्स शॉर्ट प्रोफाइल प्लेयर जो बिल्कुल बॉक्स के पास खड़े होकर एकदम से गोल मार देते हैं। ठीक है, सो रियल मैड्रिड को सिर्फ कॉर्नर्स के एरियल एबिलिटी नहीं, उनको कहीं ना कहीं अपने रीबाउंड्स को भी डिफेंड करना पड़ेगा, जो कि आई होप जाबी अलोंसो ने पक्का सोचा ही होगा कहीं ना कहीं। अब 3 इंटरेस्टिंग की बैटल्स, बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है इसमें, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है वैन डाइक वर्सेस किलियन एम्बापे। हम सबको पता है इट इज़ मोर लाइक पेस वर्सेस पोजिशनिंग। जिस तरीके की फॉर्म में इस टाइम किलियन एम्बापे चल रहे हैं, वैन डाइक के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। मतलब अगर वैन डाइक ने एक भी टैकल या फिर कुछ भी मतलब इंटरसेप्शन हल्का सा भी लेट करा तो ये काइंड ऑफ मैं कह रहा हूँ आपको 1-on-1 सिचुएशन बन जाएगी विद एम्बापे। सो यहाँ पे इट्स मोर लाइक कि एम्बापे को उनको आउटसाइड में रोकना पड़ेगा एक तरीके से, और वेट करना पड़ेगा कोनाटे का टू कवर देम। अब यहीं पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज विनीसियस। आपके जो विंगर्स यहां पे होने वाले हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि एम्बापे अपना काम जरूर करेंगे, शायद वो दूसरे लोगों के लिए यहां पे स्पेस बनाएंगे, बट द पॉइंट इज दैट कि एक मिस स्टेप यहां पे कहीं ना कहीं अगर वैन डाइक से हुआ तो एम्बापे विल स्कोर द गोल।
सेकंड आता है एलेक्सिस मैकैलिस्टर वर्सेस जूड बेलिंगम। मैं ऑलरेडी इसके बारे में ऊपर बात कर चुका हूं कि जो बेलिंगम की लेट एंट्रीज हैं बॉक्स के अंदर, जो या फिर जो लेट रन बनाते हैं, और हम लास्ट 2 मैचों में देख चुके हैं कि जो उनकी पोजिशनिंग है उसकी वजह से रियल मैड्रिड गोल भी मार रही है, राइट। और डी के पास से ही मारा है जो उन्होंने वेलेंसिया वाला गोल मारा था। तो ये जो लेट रन है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं बोलूं जूड बेलिंगम लेट रन वर्सेज मैकैलिस्टर स्क्रीनिंग एंड टेम्पो कंट्रोल, क्योंकि मैकैलिस्टर रियल मैड्रिड लिवरपूल के लिए टेम्पो कंट्रोल का काम करते हैं, जूड बेलिंगम को मार्क करने का काम कहीं ना कहीं मैकैलिस्टर को मिलेगा। सो जो भी ये सेकंड फेज डूल्स को जीतेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होने वाली है मैकैलिस्टर एंड जूड बेलिंगम के बीच में, यानी कि आप कह सकते हो कि 20-25 मीटर आसपास द बॉक्स जो ये चीज जीतेगा वो कहीं ना कहीं इस मैच का डिसीजन जो है कहीं ना कहीं डिसाइड कर देगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है जूड बेलिंगम वर्सेस मैकैलिस्टर के बीच में। थर्ड आते हैं ऑब्वियसली जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, दैट इज मोहम्मद साला वर्सेस मैड्रिड राइट बैक। अब वो मैड्रिड राइट बैक में वेलवर्डे या ट्रेंट अलेक्जेंडर कोई भी हो सकता है, क्योंकि साला जो है वो कहीं ना कहीं आपके राइट वाले जो डिफेंसिव है जो प्लेयर है उसको कहीं ना कहीं पक्का चेक करेंगे। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि कहीं ना कहीं एडम मिलिटाओ को भी चेक करते रहेंगे, क्योंकि उनको कवर करने के लिए वहां पे आना पड़ेगा। आई एम 90% श्योर कि यहाँ पे वेलवर्डे होंगे, तो वेलवर्डे को सपोर्ट करने के लिए साला जैसे प्लेयर के अगेंस्ट मिलिटाओ को कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। ये रियल मैड्रिड के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर लिवरपूल ने कहीं ना कहीं 2 वर्सेस 1 काइंड ऑफ आइसोलेट कर दिया ऑब्वियसली विद रॉबर्टसन ओवरलैपिंग, तो ये रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाला है। तो या तो फिर रियल मैड्रिड को चुआमेनी को स्लाइड कराना पड़ेगा, या फिर वो कट बैक्स वाला जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। बट आपको बहुत ज्यादा फाउल होते हुए मिलेंगे साला फ्रॉम रियल मैड्रिड साइड, एंड सेम आपको उतनी धक्का मुक्की थोड़ा अग्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के डिफेंस एंड साला के बीच में होता हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं मेरी प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, दैट इज कोर्तुआ, वेलवर्दे, मिलिटाओ, हाउसन एंड करेराज। मिडफील्ड में आदा गुलेर, चुआमेनी, बेलिंगम। जो मुझे थोड़ा सा रिस्क मैंने जो आगे लिया है, जो मुझे लगता है कि जाबी अलोंसो कर सकते हैं, दैट इज ब्राहीम डियाज। मुझे लग रहा था कि रॉड्रिगो को भी स्टार्ट करा सकते हैं, बट जो मैंने लास्ट पैटर्न देखा है वो ज्यादा भरोसा ब्राहीम डियाज पे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 चीज़ हो सकती है, या तो कल आपको मिडफील्ड में कहीं ना कहीं कामाविंगा खेलते हुए मिलेंगे, या फिर अगर वो इसी 4-3-3 के साथ जाना चाहेंगे, जो मुझे लगता है कि वो जाएंगे, तो आपको ब्राहीम डियाज ऑन द राइट खेलते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि मास्टनतूनो जो है वो इंजर्ड है, किलियन एम्बापे ऑब्वियसली एज अ स्ट्राइकर एंड विनीसियस जूनियर एज अ लेफ्ट विंग। उसके अलावा मुझे नहीं लगता सिर्फ कामाविंगा या फिर ब्राहीम डियाज, इनमें से आपको एक चेंज देखने को मिल सकता है, बट आई थिंक ही विल गो विद दिस पर्टिकुलर लाइनअप। अब फाइनली बात करते हैं फुल टाइम प्रेडिक्शन स्कोर। यार मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की लिवरपूल की फॉर्म चल रही है, जो खराब पैच उनका चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खराब है रियल मैड्रिड मस्ती में जीत के आ जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट, बट रियल मैड्रिड का भी एक ठीक ठाक फेज यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहा है। नो डिसरिस्पेक्ट टू लिवरपूल कहीं ना कहीं, बट मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड का एक अपर हैंड है यहाँ पे, और मुझे एक 2-0 की नैरो विन यहाँ पे दिख रही है। अगेन मैं 0 थोड़ा सा, मुझे पता है मैं थोड़ा सा खतरनाक बोल रहा हूँ, क्योंकि लिवरपूल के पास एकिटिके है, सबॉसलाय है, गैक्पो है, मोहम्मद साला है, वैन डाइक है, ऐसे प्लेयर्स हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि जाबी अलोंसो जो है उन्होंने अच्छे से इस चीज़ की तैयारी करी होगी, एंड मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड इनफील्ड पे एक क्लीन शीट यहाँ पे रख सकती है। गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या फुल टाइम स्कोर यहाँ पे लिवरपूल का होने वाला है। क्या आपको लगता है कि रियल मैड्रिड इस मैच में भाई तबाही मचा देगी, या फिर लिवरपूल रियल मैड्रिड को पेल देगी? जस्ट लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स। प्लीज मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन रियल मैड्रिड के लिए गोल स्कोर करने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज शो योर सपोर्ट एज थोड़े टाइम बाद वीडियोस आई हैं, तो जस्ट काइंडली लाइक, शेयर एंड हाइप द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।